वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब कैसे हैं? बिहारी जी के पास सब ठीक हैं। तो मैं भी ठीक हूँ। ये कृष्णा हो गए हैं रेडी। तो जी कृष्णा जा रहे थे आज घूमने के लिए। तो जी कृष्णा बैठे थे इसलिए क्योंकि कृष्णा के जो मम्मी ने एक कलापा बांधा था ना, तो उसके जो वो आगे से जलाते ना उस तरह से जला दिया था मम्मी, तो उसके हाथ पर थोड़ा सा लग गया था। तो बस उसी के अफसोस में ये बैठे। अच्छा इनको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाती है ना, थोड़े अफसोस करते हैं ये, तो उसी के गम में ये बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस लगे तो नहीं इसके हाथ में, मगर हाँ ये थोड़ी बहुत चोट ना बहुत जल्दी मानता है। अब परी अच्छा बिल्कुल मानती नहीं है, तो परी का ये रहता है। तो जी बस इसकी मैंने तैयार कर रही थी, इसको लोशन वगैरह लगा दिया था क्योंकि खुश्की भी हो रही है ना। अभी खुश्की का भी नहीं गया मौसम, तो थोड़ी बहुत खुश्की रहती है जब तक लोशन वगैरह ना नहा। तो नहा धो के ये ऐसे ही आके यहाँ बैठ गया था, तो उसके लोशन लगाए थे। तो ये गुस्सा हो रहा था मुझ पे ही, क्योंकि इसके यहाँ पे हाथ में ना जो आगे लगे तो इस वजह से मुझ पे ही गुस्सा हो रहा था। तो उसकी आदत बहुत है, ये ना गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं हमारे कृष्णा। एक तो बातें बहुत करने लग गए, बातें बहुत करते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो ये परी घूम रही है कि परी को जाना नहीं है और कृष्णा को जाना है, तो परी आगे पीछे घूम रही है। इनको पाउडर लोशन जो हाथ में हो वो हर चीज़ चाहिए होती है, खुद अपने हाथ से लगाती हैं हर फेस पे हर चीज़ को। तो जी परी घूम रही थी, तो परी को मैंने अभी रेडी नहीं किया था। जब तक मैं इसको रेडी कर रही थी कृष्णा को, क्योंकि कृष्णा को जाना था, तो मैंने कि कृष्णा को पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद परी को रेडी करूँगी। तो ये नहा धो के इनको ही नहवाया था। आज परी को नहवाया भी नहीं मैंने अभी। तो परी को ना आज वैसे भी ना परी को जाता है मैं धूप में नहवाती हूँ, क्योंकि धूप आ जाए अच्छे से ना तब नहवाती हूँ। क्योंकि ना मौसम भी अभी तो ये है कि बच्चों के हिसाब से तो सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड लगती है ना। तो वैसे तो इतनी ठंड नहीं है, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, तो बच्चों के हिसाब से तो अभी थोड़ी बहुत रहती है, तो फिर दोपहर में ही नहवाती हूँ। और कृष्णा की वैसे भी आदत है इसलिए नहाने की, क्योंकि कृष्णा ना सुबह स्कूल जाते हैं, तो उनकी वैसे भी आदत है कभी स्कूल वो नहा के ही जाते हैं। जैसे बाई चांस लेट हो जाता तो नहीं, तो वरना तो वो नहा के जाते ही है सुबह सुबह। तो कृष्णा की तो देखो आदत सी है, परी की भी इतनी आदत नहीं है। तो परी को अभी मैं धूप में ही नहवाती हूँ। हाँ 12 या 1 बजे के टाइम पे नहवा देती हूँ। उससे ये रहता है कि धूप पे सामने अलग भी जाती है उसको, और थोड़ी सिकाई भी हो जाती है। और इनकी बस चंदन टीका लगाया। अच्छा माथे पे टीका ज़रूर लगाना चाहिए। मेरी शुरू से ये है कि मैं माथे पे टीका ज़रूर लगाती हूँ, दोनों बच्चों के भी और अपने भी। तो जी बिल्कुल मुझे सूना माथा जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे हाँ आदत है कि मैं बच्चों को नहा धोवा के तैयार करके टीका ज़रूर लगाती हूँ लड्डू गोपाल जी का अपने। तो बिहारी जी का आशीर्वाद भी बना रहता है, उनके साथ भी बने रहते हैं। तो जी मुझे यही लगता है कि हाँ कि मैं जब बिहारी जी का टीका लगा देती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों के साथ हमेशा बिहारी जी का साथ बना रहेगा। तो जी मुझे हमेशा आशा यही रखती हूँ, और इसी भाव से मैं लगाती हूँ टीका बच्चों के दोनों के अपने। तो बस परी खेल रही थी जब तक मम्मी और कृष्णा दोनों चले गए थे। तो बाद में मैंने कपड़े जो मशीन में पड़े थे तो वो मैंने निकाले नहीं थे, तो बस सारे कपड़े वगैरह मैं निकालने लगी थी। हाँ धूप तो अच्छी थी, मगर हाँ आज धूप वैसे ना जैसे कि रोज़ बंदर वगैरह भी आ जाते हैं, तो आज बंदर भी नहीं थे। बंदर आज हाँ बंदर बिल्कुल 2-4 दिन से बिल्कुल बंदर दिख नहीं रहे। मम्मी से भी बोल रही थी चलो बंदर नहीं है कोई बात नहीं, मैं कपड़े डाल आऊँगी। वरना ये रहता है ना कि अच्छा मम्मी हो तो मम्मी के साथ ही मैं छत पे कपड़े डालने जाती हूँ। तो मेरी कोई बात नहीं, बंदर भी नहीं है तो मैं डाल दूँगी कपड़े आराम से, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो बस कपड़ों का काम सारा निपटा दिया था। कपड़ों को एक एक करके सारे काम जो मेरे ऐसे थे उनको सब, आज मेरे सारा काम ना लेट इसलिए हो गया था क्योंकि दोनों को भी जाना था उधर, वो कोई में आ गए थे तो वो उनके चक्कर में बैठना भी हो गया था। तो सारा काम मेरा इसी तरह लेट हो गया था। तो बस किचन भी मेरी सब ऐसी ही पड़ी थी, तो मैंने किचन को भी पहले के साफ़ करा, क्योंकि हाँ मुझे अब खाना बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह जो नाश्ता हुआ था ना तो वो नाश्ता भी मैंने कर लिया था। अच्छा मुझे अकेले खाना अच्छा लगता है नहीं, अच्छा मम्मी होती है ना तो साथ में खा लेती हूँ, वरना नहीं दोपहर में अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो जो आटा मेरा बच गया था ना उसको मैं आटा टिफ़िन में करके रख दूँगी। और हाँ एक बात और टिप्स अच्छी रहती है, जैसे कि आटा जैसे बच ही जाता है, देखो अक्सर ना बचता ही बचता है आटा,
तो वो जो आटा बचता है ना, तो वो मैं उसमें ना हल्का सा रिफाइन लगा देती हूँ। उससे पता है क्या होता है कि आपका आटा ना जैसे आपने माड़ा है ना, तो उसी तरह आपको बिल्कुल सॉफ्ट निकलेगा। जैसे पपड़ी वगैरह होती है वैसे कुछ नहीं, जैसे बिल्कुल सॉफ्ट जैसे आप माड़ोगे ना उसी तरह निकलता है। और थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आटा बच ही जाता है, ऐसा नहीं जैसे बाई चांस कभी ना बचे, ऐसा नहीं होता यार। कभी कभी जो होता है अपना काम जो रेगुलर देखो किचन का काम होता है, तो हमें जो बेसिक काम जो होते हैं कभी ऐसा नहीं होता कि आटा रह ही जाता है। तो इस तरह आज मेरा आटा भी सब बच गया था, क्योंकि सुबह ही पराठे वगैरह मैंने सीखे थे। उसके बाद दोपहर में यूज़ ही नहीं हुआ, क्योंकि खाना मैं बनाऊँ ही नहीं, क्योंकि मम्मी कृष्णा दोनों वहाँ चले जाएंगे, मैं अकेले के लिए अपना खाना क्या बनाऊँगी। और मुझे ना अकेला फिर पसंद भी नहीं है कि मैं अकेले खाना खाऊं। मुझे अक्सर यही रहता है कि अगर जब मम्मी कहीं चली जाती तो मैं फिर अकेले खाना नहीं खाती। तो जो बर्तन वगैरह थे ना वो भी सेट कर रही थी। अच्छा, परी को मैं थोड़ी सुलाया थी, तो परी को सुलाने के बाद मैं लगी थी काम में, क्योंकि परी मेरी सो गई थी, सारे बर्तन सेट कर दिए थे। उसके बाद मैंने किचन अपनी क्लीन कर ली थी। तो मैंने फिर साफ करने के बाद पोछा लगा ही दिया था, क्योंकि अब मुझे ना किचन का कोई काम नहीं है, तो मैंने बस पोछा लगा के किचन अपनी साफ करके रख दी थी। बस जी रसोई मैंने अपनी लॉक कर दी। उसके बाद मैं इधर वाले लॉन बरामदे में आ गई थी। तो जी ये इधर वाला बरामदा भी मैंने इसको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि इधर ना चादर वैसे ठीक ठाक थी, थोड़ी बहुत ऊपर से जो थोड़ा बहुत कूड़ा था मैंने उसको चादर से ही झाड़ दिया था। तो अच्छा, जैसे कि रोज़ जिस दिन बेडशीट मैं उसी दिन चेंज करती हूँ, जैसे जिस दिन मुझे चेंज करनी होती है तो उस दिन तो पूरी हटा के मैं धो ही देती हूँ। जैसे आज मुझे भी नहीं चेंज करनी होती, तो इससे मेरा थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाता है और काम भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो बेडशीट सही बिछी हुई थी, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसको हटा के फिर झाड़ के बिछाऊँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, तो मैंने ऐसा नहीं किया और बस हाँ बिल्कुल ठीक ठाक थी, तो मैंने वो चादर जो थी उसको फोल्ड करके रख दिया था। हाँ जी, तो मैं लग गई थी अपने बस इधर वाले बरामदे साफ़ करने में, क्योंकि मुझे पता टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया था। तो परी को सुला के सारे काम कर रही थी। हाँ, परी को दूध वूध पिला के। हाँ, परी की पता है एक आदत तो ऐसी ही हो रही है, क्योंकि ना जैसे जगती होती है ना, तो जगते पे दूध नहीं पीना चाहती बिल्कुल भी। हाँ, सोने के बाद ही दूध पीती है, तो पता नहीं, तो इसलिए मुझे और भी ये टेंशन लगी रहती है। अच्छा, ये सो जाए तो मुझे ये रहता है कि जल्दी से इसको दूध पिला दूँ, वरना फिर ये पिएगी नहीं। तो हाँ, इसका आजकल यही हो रहा है कि ये दूध सोते पे पीती है, तो बहुत कम दूध करने लगी है, पता नहीं क्यों इसको क्या हो रहा है। इसके ना तो एक तो ना पूरी सीजन अब के सर्दी भी रही थी, क्योंकि देखो जी घूमती भी है, तो बच्चा है छोटा नहीं मानता, तो घूमती भी है और फिर मौसम भी अब इस बार ठंड भी काफ़ी पड़ी, तो उस वजह से हो रही है था। तो चलो, अब मैं लग गई थी सब में झाड़ू वगैरह लगाने में। एक से ही मैंने सब में झाड़ू लगाई। और हाँ, मैंने धूल वाला पोछा ना जो डस्टिंग साफ करने का था वो मैं अपने हाथ में पकड़ी थी। मुझे पता आज जल्दी जल्दी था, तो मैं यही कर रही थी कि एक तरफ से झाड़ू लगाती जा रही थी, और जहाँ मुझे धूल लगती थी वहाँ वहीं मैं साफ़ कर ली थी। तो डस्ट वाला कपड़ा मैं अपने हाथ में लेके घूम रही थी। मुझे दोबारा नहीं करना होगा। अच्छा, मुझे इससे ये रहना किसी की मैं झाड़ू भी लगाती रही और डस्ट भी साथ में साफ़ करती रही। इससे मेरा टाइम भी बचता रहा और मेरे सारे काम भी फटाफट होते चले गए। तो बस मेरे मशीन का काम भी सारा हो चुका था। तो मैंने जो इधर दोनों कमरे में बरामदे में झाड़ू लगा के ये सारा कूड़ा आंगन में ले आई थी। मशीन भी मैंने अपनी हटा दी थी, क्योंकि जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो मेरे हो गए थे। तो बस खाट वगैरह खींच के मैं अभी ये आंगन भी अपना जल्दी से साफ़ कर देती हूँ। तो हाँ जी, लगभग मुझे 1 घंटे में मैंने पूरा घर रूटीन में अपना कर लिया था। जैसे कि जिस तरह से मेरा घर सुबह आज फैला हुआ था, उसी हिसाब से मैंने पूरा घर एक साथ जल्दी से फटाफट कर लिया था जी। तो जी बस ये था, पता है एक तो ना ये नाली हमारी आगे वाली पता नहीं क्यों बंद सी हो रही थी, क्योंकि जो बाहर वाली नालियाँ है ना
उसमें कूड़ा वगैरह काफ़ी हो गया है ना, तो वो साफ़ वगैरह नहीं हुई, तो उस वजह से ना यहाँ पे नाली पे थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी। तो मैंने जो जहाँ जहाँ गंदगी थी वहाँ वहाँ मैंने पानी डाल के बस उतना ही वाइपर लगाया, क्योंकि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया। जो क्योंकि ज़्यादा पानी यूज करती थी फिर मुझे ही दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी मग्गे से यूज कर लिया था जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगा। तो बस इसी तरह मैंने फटाफट ये काम भी मेरा हो गया था। हाँ, मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था कि मैं 1 घंटे में सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। जिस हिसाब से मेरा लेट हुआ था ना काम, उस हिसाब से मेरा बहुत जल्दी काम में लगी हुई थी। अच्छा जी, जब मुझे काम में लेट होता है ना, फिर मैं कुछ नहीं देखती, फिर फटाफट मैं ना ऐसा होता है कि बस भगवान बिहारी जी जल्दी से बस नाम लेती रहती है बिहारी जी का, फटाफट अपने काम में लगी रहती हूँ। अच्छा, जैसे कि आप खाली घूमते रहते हो तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और टीवी वगैरह मैं चलाना ज़्यादा इसलिए नहीं करती हूँ कि बच्चे परी उठ जाती है मेरी। तो मैं बस इस परी को देखते हुए मैं कोई टीवी वगैरह नहीं चलाती। हाँ, जब भी मुझे खाली होता है, जैसे मैं कुछ काम वगैरह कर रही हूँ, तो मैं अपने भगवान का नाम लेती रहती हूँ। तो जी हाँ, बस आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये ब्लॉग, छोटा सिंपल सा ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और जब मेरा सिंपल सा ब्लॉग आपको किसी भी वजह से अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो जी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।